हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री सॉल्यूशन। और आज बच्चों हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ एडियाबैटिक प्रोसेस। इससे पहले बेटा हमने आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया। आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों जो एडियाबैटिक प्रोसेस है इसमें कुछ एसेंशियल्स कंडीशन है, वो क्या है? फर्स्ट वन, एक्सचेंज ऑफ हीट इज जीरो। चेंज ऑफ हीट इज जीरो, तो Q इज इक्वल टू जीरो कहिए आप, या फिर यू से डेल्टा Q इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स डैट बच्चों कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। ना तो सराउंडिंग से हीट सिस्टम में आएगी, ना ही सिस्टम से हीट सराउंडिंग में जाएगी। तो दिस इज द वेरी एसेंशियल कंडीशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। दूसरी जो एसेंशियल कंडीशन है बेटा, जो वॉल्स होंगी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, वो कैसी होंगी? इंसुलेटेड वॉल होंगी। कैसी वॉल होंगी? इंसुलेटेड वॉल, इंसुलेटेड वॉल्स। इंसुलेटेड वॉल्स इज ऑल्सो नोन एज एडियाबैटिक वॉल्स, एडियाबैटिक वॉल्स। आप समझ गए होंगे क्यों इंसुलेटेड वॉल है, ताकि हीट एक्सचेंज ना हो उसके बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। एंड थर्ड वन इज very very fast, process is very very fast। ये जो प्रोसेस है बच्चों, एडियाबैटिक प्रोसेस वेरी वेरी फास्ट प्रोसेस है, और एक्चुअल में ये पॉसिबल भी नहीं है। तो दिस इज एन इमेजिनरी प्रोसेस, इमेजिनरी प्रोसेस। क्योंकि बेटा बिल्कुल आइडियल कंडीशन डेल्टा Q इज जीरो इज़ नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। तो इसको हमने क्या कहा? आइडियली अगर हम देखा जाए तो दिस इज़ एन इमेजिनरी प्रोसेस। तो ये कुछ एसेंशियल्स कंडीशंस हैं किसकी? एडियाबैटिक प्रोसेस की। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वी नो डैट Q इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है बच्चों? W प्लस डेल्टा U। और Q अगर जीरो है तो क्या आ जाएगा? W प्लस डेल्टा U मीन्स वर्क W किसके इक्वल होगा? माइनस डेल्टा U। लिख सकते हैं आप इस चीज़ को। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? W पॉजिटिव है, वर्क डन पॉजिटिव, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, बाय द गैस। और यहाँ पे इंटरनल एनर्जी क्या है? नेगेटिव। तो अगर हम सिस्टम से वर्क करवाते हैं, सिस्टम वर्क करता है और बाहर से उसको हीट नहीं मिली, सिस्टम ने वर्क किया और बाहर से उसको हीट नहीं मिली, तो वो वर्क कैसे किया? ऑन द एक्सपेंस ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी। तो अगर सिस्टम वर्क कर रहा है और उसको बाहर से हीट नहीं मिल रही, हीट एक्सचेंज जीरो, तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी? जीरो। जैसे बच्चों हम वर्क करें और हमें एनर्जी ना मिले, तो हम किसके बिहाफ पे वर्क कर रहे हैं? अपनी इंटरनल एनर्जी। तो हमारी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पे मैं वर्ड्स में लिखूँ तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सिस्टम किसके इक्वल है बच्चों? माइनस साइन क्या शो कर रहा है? डिक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। नेगेटिव साइन शो क्या कर रहा है? किसके इक्वल होगा? डिक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी, इन इट्स इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पे जो वर्क हुआ, जो गैस ने वर्क किया, जो सिस्टम ने वर्क किया, वो किसके बिहाफ पे किया? अपने एनर्जी को डिक्रीज करके वर्क किया। अगर इसको मैं डेल्टा वर्क को इधर लेके जाता हूँ तो ये इक्वेशन क्या बन जाती है बच्चों? माइनस W इज इक्वल टू डेल्टा U। तो यहाँ पे क्या हुआ? वर्क डन ऑन द सिस्टम, माइनस नेगेटिव वर्क है, तो इसको वर्ड्स में क्या लिखेंगे हम? वर्क इज डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव एंड इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी। तो अगर हम सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी बच्चों? इंक्रीज होगी। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम क्या होता है? नेगेटिव। क्या होगा? इंक्रीज, पॉजिटिव साइन है, ये पॉजिटिव साइन है, मीन्स इंक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। तो बच्चों अगर मैं एग्जाम्पल से बताऊं, जैसे कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम बस्टिंग ऑफ टायर, एक अच्छा सा एग्जाम्पल है इसका, बस्टिंग ऑफ टायर। आपने फील किया होगा जब भी टायर बस्ट करता है तो वो वेरी वेरी फास्ट प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है?
कैसी प्रोसेस है बच्चों? वेरी वेरी फास्ट, एकदम से होती है। मीन्स हीट को टाइम ही नहीं मिलता एक्सचेंज इन और आउट जाने का। वेरी वेरी फास्ट प्रोसेस। ये दोनों इंटर रिलेटेड है। देखो इतनी फास्ट प्रोसेस है, अगर हीट जाना भी चाहेगी तो जा नहीं पाएगी, आना भी चाहेगी तो आ नहीं सकती सिस्टम में। वेरी वेरी फास्ट प्रोसेस, बस्टिंग ऑफ टायर। तो इसमें क्या होगा बच्चों? वर्क इज डन, सिस्टम ने वर्क किया, गैस ने वर्क किया और उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो इस प्रोसेस में जो कूलिंग हो जाती है एयर की, जो एयर होती है वो क्या होती है? कूल डाउन ऑफ एयर। कूल डाउन ऑफ एयर, जो जहाँ पे भी टायर बस्ट होगा उसके आसपास की एयर क्या हो जाती है बच्चों? कूल डाउन हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो ये आप एग्जाम्पल में डिस्कस कर सकते हैं। या फिर दूसरा जो एग्जाम्पल है, वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम। मान लीजिए आपके पास कोई थर्मस बोतल है, आपने उसमें टी मिल्क रखा हुआ है हॉट, ठीक है, और आप उसको शेक कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा बच्चों? वर्क इज़ डन, हम सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, नेगेटिव, और इंटरनल एनर्जी इंक्रीज, मीन्स उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। उसका टेम्परेचर बच्चों क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और ये जो थर्मस का जो एग्जांपल है, यहाँ से भी आपको क्लियर हो रहा है कि उसकी वॉल कैसी हैं? इंसुलेटिंग वॉल्स हैं। या फिर इन केस ऑफ एग्जांपल ऑफ थर्मस आप इसमें दे सकते हैं। एग्जांपल ऑफ थर्मस बॉटल, फ्लास्क, थर्मस फ्लास्क। तो ये दो एग्जाम्पल के साथ हमने डिस्कस किया। तो हम बात कर रहे हैं, कभी इंटरनल एनर्जी हमारी डिक्रीज कर जाती है, कभी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। तो बच्चों इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा यू। क्या फॉर्मूला होता है? NCV डेल्टा टी, NCV डेल्टा टी। दिस इज द इंटरनल एनर्जी, फॉर्मूला ऑफ इंटरनल एनर्जी। यहाँ पे बच्चों गामा के बारे में अगर मैं बताऊँ, एक दो फॉर्मूले आपको, जैसे कि CV, CP और गामा का जो रिलेशन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ तक नोट कर लिया आपने? तो अभी हमने डिस्कस किया डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है बेटा NCV डेल्टा टी। मीन्स आइडियल गैस के केस में डेल्टा यू इज़ द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। गामा किसके इक्वल होता है बेटा? गामा होता है CP अपॉन CV। गामा किसके इक्वल होता है? CP अपॉन CV। गामा के बारे में क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? क्योंकि अभी हम गामा को एक रिलेशन में यूज़ करेंगे। चलिए पहले आप वो रिलेशन देखिए, फिर आपका थोड़ा इंटरेस्ट बनेगा। जैसे कि आइसोथर्मल की जो इक्वेशन होती है बच्चों, वो होती है PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आइसोथर्मल में क्या बताई थी मैंने आपको? PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इन केस ऑफ आइसोथर्मल। बट इन केस ऑफ एडियाबैटिक, PV रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। किसकी इक्वेशन है बच्चों? एडियाबैटिक प्रोसेस की ये इक्वेशन है, PV रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो गामा के बारे में भी मैं इसमें आपको डिस्कस करता हूँ। तो ये इसका बेटा प्रूफ नहीं है, ठीक है, इसका प्रूफ नहीं है सिलेबस में, पर इसके बिहाफ पे हम दो रिलेशन और ड्राइव करेंगे यहीं पे। तो आइडियल गैस की कंडीशन में सिर्फ आपको एक ये रिलेशन याद रखना है। क्या होता है बेटा? PV इज इक्वल टू NRT। ये पढ़ा है आपने, PV इज इक्वल टू NRT, इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस। तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? NRT अपॉन V। P की वैल्यू पुट कीजिए NRT अपॉन V, और V रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। N क्या है? कांस्टेंट। R क्या है? कांस्टेंट। तो T V की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज द अनदर इक्वेशन। ये आपको याद रखनी है, इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस एंड अनदर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ T टेम्परेचर एंड V वॉल्यूम। अब यहाँ पे मैंने P की वैल्यू पुट की, इस बार मैं V की वैल्यू पुट करूँगा। तो बच्चों V की वैल्यू क्या हो जाएगी? NRT अपॉन P। इस इक्वेशन में पुट कीजिए P, V के प्लेस पे NRT अपॉन P रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो बच्चों यहाँ पे देखिए P की पावर 1 है, यहाँ P की पावर गामा ऊपर जाएगी तो 1 माइनस गामा, 1 माइनस गामा। N कांस्टेंट, R कांस्टेंट एंड T की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये तीन इक्वेशन है बेटा, तीनों पे मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, IIT लेवल के जो क्वेश्चन आए हुए हैं इन पे, ठीक है। तो अच्छे से आपको ये इक्वेशंस याद रखनी है, तीनों इक्वेशन, तीन नहीं तो एटलीस्ट एक इक्वेशन याद रखनी है। ऑन द स्पॉट आप ये दोनों रिलेशन ड्राइव कर लेंगे। तो बच्चों ये गामा क्या है?
तो गामा के बारे में मैं आपको बता रहा था, गामा इज इक्वल टू रेशियो ऑफ Cp अपॉन Cv। गामा क्या है? Cp अपॉन Cv का रेशियो। तो इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने इसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो ये जो Cp और Cv है ये क्या होता है बच्चों? Cv होता है F/2R और Cp माइनस Cv होता है बच्चों R। तो यहाँ से Cp की वैल्यू हो जाएगी Cv प्लस R। Cv मीन्स F/2R प्लस R। तो Cp की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? F/2 प्लस 1 इंटू R। तो गामा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास F/2 प्लस 1 R, दिस इज Cp एंड Cv कितना है बच्चों? F/2 R। R ने R को काट दिया, यहाँ से 2 LCM आया तो ये आ जाएगा 2 LCM F प्लस 2 डिवाइड में क्या है? F/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये रिलेशन बना आपका F प्लस 2 अपॉन F। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2/F। ये जो रिलेशन है बेटा आप इसको डायरेक्ट याद रखिए, बहुत आपका टाइम सेव होगा। मैंने आपको फिर प्रूव करके दिखाया है एक बार। गामा की वैल्यू क्या है? 1 प्लस 2 अपॉन F। गामा की वैल्यू क्या है बच्चों? 1 प्लस 2 अपॉन F। ये जो F आ रहा है बच्चों ये क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये जो F है बच्चों क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। लेट्स सी इसके बारे में। तो ये जो F है बच्चों डिग्री ऑफ फ्रीडम, F अलग अलग गैसेस के लिए जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। जो मोनोएटॉमिक गैस है, कौन सी? मोनोएटॉमिक, डायाएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक। मोनोएटॉमिक गैस में बेटा इसकी वैल्यू कितनी होगी? 3, डायाटॉमिक गैस में इसकी वैल्यू 5 एंड पॉलीएटॉमिक गैस में इसकी वैल्यू 6। F डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे हम गामा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ F। तो गामा की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ F। मोनोएटॉमिक गैस के अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो कौन से होंगे बच्चों? हीलियम, आर्गन। अगर डायाटॉमिक गैस की बात करूँ O2, H2, N2। और अगर पॉलीएटॉमिक SO2, SO3 एंड मीथेन CH4। ठीक है, इस टाइप की आपकी ये होंगी। और F की वैल्यू पुट करके हम गामा की वैल्यू डायरेक्टली इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो CV और CP कैलकुलेट करके गामा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये वैल्यू हमने पहले भी फाइंड आउट की थी बेटा। गामा फॉर मोनोएटॉमिक क्या हो जाएगा? चलिए फिर से बता देता हूँ आपको। मोनोएटॉमिक हो जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन F। F कितना है? 3। तो LCM कितना आएगा? 3, 5/3 मीन्स 1.67। गामा फॉर डायाटॉमिक क्या आएगा बच्चों? 1 प्लस 5/3। तो LCM 3, 8, 3, 8। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी ये 5, सॉरी यहाँ पे आएगा 2/5। क्या आएगा बच्चों? 2/5। LCM 5 और ये क्या है? 7, 1.4। और गामा फॉर पॉलीएटॉमिक गैस, पॉली मीन्स मोर देन 2। ठीक है, तो 1 प्लस 2/6। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी? 1/3। LCM इज द 3, 4/3 मीन्स 1.33। तो जैसे जैसे आपका F इंक्रीज हो रहा है, एटोमिसिटी इंक्रीज हो रही है, गामा की वैल्यू बच्चों डिक्रीज कर रही है। तो याद रखिए गामा फॉर मोनोएटॉमिक मैक्सिमम, देन गामा फॉर डायटोमिक एंड देन गामा फॉर पॉलीएटॉमिक। वैल्यू भी याद रखिए 1.67, 1.4 एंड 1.33। ये जो वैल्यू है बेटा ये किसके लिए है? गामा फॉर मोनोएटॉमिक, गामा फॉर डायटोमिक एंड गामा फॉर पॉलीएटॉमिक। तो अभी तक बेटा जो हमने पॉइंट डिस्कस किए, लेट्स सी क्या क्या डिस्कस किया अभी तक हमने। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग एडियाबैटिक प्रोसेस। सबसे पहले बच्चों मैंने आपको बताया Q, या फिर आप कह सकते हैं डेल्टा Q इज इक्वल टू 0। सेकेंड आपको बताया वेरी वेरी फास्ट प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है? वेरी वेरी फास्ट। थर्ड वन जो इसकी वॉल होंगी वो कैसी होंगी बच्चों? कैसी वॉल है बच्चों? इंसुलेटेड वॉल है। कैसी वॉल है? इंसुलेटेड, या फिर एडियाबैटिक भी कह सकते हैं, एडियाबैटिक। फोर्थ वन बच्चों ये कैसी प्रोसेस है? इमेजनरी प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? इमेजनरी प्रोसेस।
डेल्टा यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में Q इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, और इसमें क्या जीरो है बच्चों, Q जीरो है, तो यहाँ से इक्वेशन बनी थी हमारी, या तो माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू कह सकते हैं आप, या फिर क्या कह सकते हैं आप, W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। दोनों ही मैंने आपको विद एग्जांपल समझाई। इसके बाद बच्चों जो इम्पोर्टेंट इक्वेशन बनी वो क्या इक्वेशन बनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, PV रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन नोन एज पॉइजन रेशियो, पॉइजन इक्वेशन, और यू से एडियाबैटिक प्रोसेस, इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। इसके बिहाफ पे हम कह सकते हैं बच्चों कि P1V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2V2 की पावर गामा। अभी हमने देखा रिसेंटली कि गामा फॉर डिफरेंट गैसेस डिफरेंट होगी, गामा फॉर डिफरेंट गैसेस क्या होगी बच्चों, डिफरेंट, ये लिख सकते हैं आप, कांस्टेंट है इस वजह से। और डेल्टा यू का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, डेल्टा यू का फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला बता रखा है मैंने आपको, NCV डेल्टा टी। आइडियल गैस के केस में बच्चों, आइडियल गैस के केस में U या डेल्टा U इज़ द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है। किसका फंक्शन है, टेम्परेचर। दो इक्वेशन और हमने ड्राइव की, वो आप ऑन द स्पॉट निकाल सकते हैं, ठीक है, टीवी टेम्परेचर और वॉल्यूम की टर्म में, और दूसरी प्रेशर और टेम्परेचर की टर्म में। इसके अलावा थोड़ी सी बातें हमने गामा से रिलेटेड की, CP/CV कह सकते हैं फॉर्मूला, या 1+2/F कह सकते हैं। F मैंने बताया आपको मोनो एटॉमिक गैस का, मोनो, डाया एंड पॉली। बेटा जितनी बार मैं इसका रिवीजन कराऊंगा उतना ही आपको बेस्ट है, 3, 5, 6, ताकि आपके पॉइंट्स क्लियर होते रहें, ठीक है। और लास्ट इसमें हमें अब दो बातें और अच्छे से डिस्कस करनी है। फर्स्ट वन क्या डिस्कस करना है बच्चों, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या डिस्कस करना है, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। एंड सेकंड हम इसमें डिस्कस करेंगे बेटा वर्क डन बाय द गैस या वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। इन एडियाबैटिक प्रोसेस यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा। ये दोनों ही टॉपिक आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इन दोनों टॉपिक को मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कंप्लीट करूँगा विद एग्जाम्पल। तो यहाँ तक आप रिवाइज कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। क्या डिस्कस करेंगे बच्चों, जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम कवर करेंगे स्लोप। इस पे ऊपर आप देखेंगे कि कैसे IIT में क्वेश्चन बनते हैं एंड वर्क डन इन द एडियाबैटिक प्रोसेस। बट दिस पोर्शंस जो स्लोप पे क्वेश्चन बनते हैं वो रियली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच बेटा, हैव ए नाइस डे।